सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी सूरज ओझा का, जिनके साथ आरती सिंह जो कि अमरावती की पुलिस कमिश्नर हैं वो मौजूद हैं। सूरज, क्या कुछ कहना है पुलिस का इस तफ्तीश को लेकर, क्योंकि इस मामले पर सियासत भी हो रही है। नवनीत राणा तो सीधे सीधे उन्हीं पर आरोप लगा रही हैं। अमरावती की कमिश्नर आरती सिंह है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, एबीपी से बात करने के लिए शुक्रिया। ये पूरा जो मामला है ये किस हद मतलब शुरुआत में आपको लगा रॉबरी है, उसके बाद ये नुपुर शर्मा का पोस्ट को लेकर बात आई, कैसे आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची और जांच को कैसे आगे बढ़ाया गया? देखिए, घटना 21 तारीख की रात की है। जब ये घटना हुई तो मैं तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंची और जैसा आपने अभी बोला, ऐसा हमने कभी शुरुआत से लेकर आज तक हमें कभी ये रॉबरी की घटना की तरह इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। हमने आज तक इस एफआईआर में रॉबरी की कलम लगाई ही नहीं है शुरुआत में, क्योंकि ये टोटल ब्लाइंड केस था। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरह का थ्रेट या जो डिसीज्ड हैं जिनकी हत्या हुई, उनके मोबाइल में ऐसा कोई भी किसी ने थ्रेट कॉल किया है, कोई ऐसा व्हाट्सएप कॉल किया, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। इसलिए शुरुआत में टोटल ब्लाइंड केस था। और जब भी कोई केस ब्लाइंड केस होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वर्क्स ऑन सम थियरीज, और थियरी ऑफ एक्सक्लूजन होता है, जिसका मतलब कि बाकी थियरीज को हटा के आपको जो एविडेंसेस के बेस पे जो थियरी सबसे कॉन्क्रीट लग रही है उस पे वर्कआउट करते हैं। तो हमें जो इतना टाइम लगा कंक्लूजन में लाने में, वो इसलिए क्योंकि ये ब्लाइंड केस था। पूरी तरह से फैमिली किसी को भी सस्पेक्ट नहीं कर रही थी, और इसलिए हम बाकी थियरीज़ को एक्सक्लूड करते हुए और बिना किसी भी थियरी के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे कि आपने कहा कि रॉबरी का हमने ना तो रॉबरी का सेक्शन लगाया, हर थियरी के पे वर्कआउट किया, रूल आउट करते हुए जिस तरह से हमने आरोपियों को अरेस्ट किया, बाकी जो एविडेंसेस हमें मिले उनके इंटरोगेशन के बाद आज 7 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं। और आज प्राइमा फेसी हमें ऐसा लगता है कि ये नुपुर शर्मा की जो फेवर में जो पोस्ट है वो फॉरवर्ड करने की वजह से ये हत्या हुई। मैम, ये एक हत्या थी, क्या ये मास मर्डर की भी कोई प्लानिंग थी? क्योंकि कईयों को थ्रेट दिया गया था कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपका धड़ कलम कर दिया जाएगा, मतलब आपको भी जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद उनसे माफ़ी मांगने वाले वीडियोस रिकॉर्ड करवाए गए, उनको स्टेटस पे रखवाया गया। तो ऐसे में इन विक्टिम्स की प्रोटेक्शन के लिए अमरावती पुलिस क्या कर रही है? जैसा आपने अभी बताया, ऐसे थ्रेट कॉल्स जो हैं वो आजू बाजू के हर शहर में थोड़े बहुत हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे 3 केसेस सामने आए हैं। उनमें से 2 केस में हमने खुद उन्हें अप्रोच किया, पर उन्होंने हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट देने को मना किया। फिर भी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किसने उनको धमकी दी। हाँ, उन्होंने माफ़ी के वीडियो बनाए, और एक केस में और हमें राइटिंग में उन्होंने दिया है, हम उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी परसों ही हमने एक बड़ी बैठक यहाँ के जितने व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके साथ ली और उनसे पूछा किसी को कोई थ्रेट है स्पेसिफिक। तो ये 3 केसेस के अलावा यहाँ ऐसा कोई भी केस और सामने नहीं आया। और इन तीनों केस की इन्होंने ऑफिशियली हमें बताया हो या ना बताया हो, हम इन तीनों केसेस की जांच कर रहे हैं कि किसने इन्हें थ्रेट दिया और किसने इनको माफ़ी का वीडियो बनाने को बोला। और इसके अलावा हमने जनता से अपील की है, जब से ये शुरू हुआ है एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू के बाद, जब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई है, तब से हमने जनता को बहुत सारी अपील की है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत वो पुलिस के पास। इरफान के ऊपर जैसा बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के वक्त उसने कईयों की मदद की, अचानक से वो रेडिकलाइज हो जाता है और इतनी बड़ी संगीन हत्या को अंजाम देता है। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा चालू है और अब एनआईए ये इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर रही है कुछ ही देर में, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। मैम, इनिशियली क्या समझ में आया कि इरफान और बाकी के जो लोग हैं उनकी से क्या क्या रिकवर किया है हमने? उनके कोई कॉन्वर्सेशन, जो जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था वो बाइक, मोबाइल, बाकी की चीज़ें जो आप फिनेंशियल एंगल की भी जांच कर रहे थे, तो क्या कुछ समझ में आया जिस तरह से आपने कोर्ट में भी बताया था? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए इसको रिवील करना उचित नहीं रहेगा। तो हमारे साथ अमरावती शहर की कमिश्नर थी जो बता रही थी कि हमने जांच बड़ी ही सावधानी से किया है, हर एक एंगल से जांच की है ताकि हर एक एंगल को हम स्टैब्लिश कर सकें। रही बात जिन जिन लोगों को धमकी गई है उस मामले की भी हम जांच कर रहे हैं। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, अमरावती।
तो आपने सुना कि अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह जो उमेश कोल्हे हत्याकांड की साजिश और उसके तमाम जांच को लेकर क्या कुछ कह रही थी, लेकिन आपको सुनवाते हैं कि आरती सिंह ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने जो कुछ सियासी आरोप लगाए उनको लेकर क्या कहा। सांसद नवनीत राणा ने भी गंभीर आरोप लगाया, कहा कि आपने जानबूझकर जांच दबाई, महाविकास अघाड़ी सरकार के किसी ने आपको पर प्रेशर डाला, जिसके बाद आपने जांच को सही दिशा में इन्वेस्टिगेट नहीं किया। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये घटना टोटल ब्लाइंड केस था। इसमें हमारे पास जो मृतक हैं उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनके स्टेटमेंट्स हैं कि उनको किसी के ऊपर शक नहीं है, उनको किसी भी तरह की धमकी नहीं आई, मृतक के मोबाइल में हमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिले। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि ब्लाइंड केस की जांच करते वक्त हम बहुत सारी थियरीज को एक्सक्लूड करते हैं और फिर एक थियरी के ऊपर वर्कआउट करते करते फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं। आज आप भी यहाँ 3 दिन से हैं, बहुत सारी थियरीज तो अभी भी बाहर चल रही हैं। तो इस ब्लाइंड केस को इतनी जल्दी कंक्लूड करना, और जबकि ये एकदम सेंसिटिव केस है, तुरंत हम मीडिया के सामने आके एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हमने कंक्लूड कर दिया है। हमने टाइम लिया, हमने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए और फिर हमने मीडिया को बताया। तो ये सारे तरह के आरोप गलत हैं। और जैसा वो बोल रही हैं कि हमने चोरी और लूटमार का FIR करके मामले को दबा दिया, मामले को दबाना होता तो हम आज मेन आरोपी और सबको अरेस्ट नहीं कर रहे होते, 2 आरोपी अरेस्ट करके बता देते कि मामला ख़त्म हो गया। पर हमने कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक काम किया, 7 आरोपी अरेस्ट किए और आज तक हमने इसमें चोरी या लूटमार की ना तो FIR दी, ना हमने ऑफिशियली अनऑफिशियली किसी को बोला कि हम चोरी और लूटमार कर रहे हैं। तो ये तो सरासर गलत आरोप है। मतलब किसी पॉलिटिकल दबाव नहीं था अपने पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसा कि कमिश्नर मैम बता रही थी, किसी भी तरह का पॉलिटिकल दबाव नहीं था, हर एक एंगल से इस मामले की जांच की गई। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।